देखते हैं प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूले। तीन फॉर्मूले होते हैं, एक तो हमारे को मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी होती है, एक रेंज फाइंड करनी होती है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट टी फाइंड करना होता है। अगर इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल थीटा, तो देखिए जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ux वो होगा u cos थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy, वर्टिकल कंपोनेंट को uy मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ux मान लेते हैं। तो देखिए ux इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अगर आपको कोई और चीज भी इस तरीके से दी गई है, मान लीजिए फोर्स दी गई है और उसको मान लीजिए एंगल थीटा पे उसको प्रोजेक्ट किया गया है एक्स एक्सिस से, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा f cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा f sin थीटा। तो आपको कोई भी इसी तरीके से फिजिक्स में दी हुई है चीज जिसके अंदर आपको उसका प्रोजेक्शन दिया हुआ है और उसका एंगल थीटा दिया हुआ है, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको लिख दीजिए u cos थीटा, अगर u दिया हुआ है, f दिया हुआ है तो f cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट में f sin थीटा या u sin थीटा। तो देखिए अब इसको याद करते हैं हम ऋतिक रोशन जी के नाम से। तो ऋतिक रोशन जी ट्रेन में जा रहे थे, तो देखिए HRT, ऋतिक रोशन ट्रेन में जा रहे थे। हमने बोला ऋतिक रोशन जी, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हमने तीनों में जी लिख दिया है, ये सिर्फ याद करने के लिए जिससे कि आपको फॉर्मूले इजीली याद हो जाए। अब तीनों में ही हमारे को uy कंपोनेंट लिखना है, वर्टिकल कंपोनेंट लिखना है, तो मैंने लिख दिया है uy और uy। टाइम को मैंने लास्ट में लिखा है, इसलिए इसको खुश करने के लिए 2 लिख देते हैं। तो मेरा ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया है 2u/g, तो uy की जगह आप u sin थीटा लिख दीजिएगा। रेंज क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो याद रखने के लिए इसके आगे 2ux से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ux की जगह u cos थीटा, uy की जगह u sin थीटा लिख देंगे, तो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। h को हमने सबसे पहले लिया है तो हम यहां पर स्क्वायर लिखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी इसी से आ गया है। क्योंकि जो बुक में फॉर्मूले दिए होते हैं तो उनको याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, तो आप इस मेथड से फॉर्मूले को इजीली याद कर सकते हैं।